श्री राधे। आइए 17वें अध्याय छठे स्कंद के 17वें अध्याय पर विचार करते हैं। हम लोग वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कहानी पढ़ रहे हैं। चित्रकेतु नाम के राजा थे। पुत्र प्राप्ति के लिए दुराग्रह किया। पुत्र प्राप्त तो हुआ, परंतु दूसरी रानियों ने जहर देकर मार दिया। बाद में इन अंगिरा ऋषि और नारद मुनि के उपदेश से वे विद्याधर बन गए। 7 दिन उपासना करने पर साक्षात भगवान अनंत ने शेषनाग ने दर्शन दिया। उन्होंने आज्ञा दी और कुछ आज्ञा देकर शेषनाग चले गए। अब आकाश मार्ग से हजारों वर्षों तक अविचल इंद्रिय एकदम स्वस्थ रहकर इस प्रकार से मुनियों सिद्धों के साथ घूमने लगे। एक दिन क्या हुआ कि एकदा सविमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता गिरिशं ददृशे गच्छन् परितं सिद्धचारण। भगवान विष्णु के दिए हुए विमान में बैठकर घूम रहे थे। कैलाश के पास भगवान गिरीशम शंकर को देखा और शंकर को चारों ओर से सिद्ध चारण परितम, सिद्ध और चारण आदि सारे लोग घेरे हुए थे और भगवान कुछ धर्म का उपदेश दे रहे थे और बहुत सारे मुनियों का समाज बैठा हुआ था। परंतु देवीं बाहुना आलिंग्य अंगीकृता, यानी पार्वती को अपनी गोदी में ले रखा था और एक हाथ से पार्वती का आलिंगन कर रहे थे। कौन? भगवान शंकर। यानी मुनि भी हैं, सिद्धचारण भी हैं, सब लोग हैं। उनके सामने गोदी में पार्वती को बिठाकर एक हाथ से आलिंगन किए हुए हैं और उनको ज्ञान का उपदेश दे रहे। इस पोजीशन में जब उस विद्याधर ने, जो चित्रकेतु राजा था, विद्याधर बना है, जब उसने देखा तो देव्याः श्रेणुमत्या, भगवती पार्वती सुन रही है, सब ऋषि मुनि सुन रहे हैं, भगवान शंकर भी सुन रहे हैं। तो तदंति के उच्चैः, सबके सामने जोर से हंसा। कौन हंसा? जो राजा चित्रकेतु अब विद्याधर बन चुका है, तो वो बड़े जोर से हंसा और हंसकर क्या कहता है वो? एष लोक गुरु साक्षात धर्मं वक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्य सभायां वै मिथुनी भूय भार्यया। देखो, ये संसार के गुरु हैं, साक्षात प्राणियों को धर्म का उपदेश देने वाले ऐसे भगवान शंकर हैं। परंतु सभायां मुख्य, इस सभा के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं, प्रमुख भगवान है। परंतु भार्यया मिथुनी भूय, पत्नी को गोदी में रखकर बैठे हुए। स्वरूप क्या है? जटाधरस तीव्र तपा, जटाधारी है, तीव्र तपस्वी हैं, हाँ, ब्रह्मवादी, ब्रह्म का ज्ञान देने वाले हैं, इस सभा के सभापति है। वह स्त्रियम अंगीकृत्य, परंतु अपनी धर्म पत्नी को गोदी में लेकर बैठे हुए हैं। तो गतर्हि प्राकृतो यथा, ये तो कोई निर्लज्ज सामान्य मनुष्य हो जो सबके सामने पत्नी को गोदी में रखे। इस प्रकार के सबके सामने पत्नी को गोदी में लेकर बैठे हुए। बताओ, सामान्य व्यक्ति भी स्त्री के साथ में एकांत में बसते हैं, स्त्री के साथ एकांत में ही प्राय रहते हैं, एकांत में ही स्त्रियों को स्वीकार करते हैं। ये तो महाव्रतधर, ये तो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले शंकर भगवान है। और सदस्य स्त्रियं विभाति, सभा में पत्नी को गोदी में रखकर बैठे हुए। जोर से हंसकर ऐसी बात कह दी। किसने कह दी? वही चित्रकेतु राजा जो विद्याधर बना था। वो विमान से आ रहा था, देखा तो ये बातें कह दी। अब इतना सुनने के बाद भगवान मुस्कराए और कुछ नहीं बोले। भगवान शंकर ने कोई उत्तर नहीं दिया कि
अगाध बुद्धि वाले भगवान और सब जो सदस्य बैठे हुए थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब बैठे थे, तदनुव्रता, भगवान शांत हो गए, चुप हो गए, तो और सब लोग चुप हो गए। किसी ने एक शब्द उसको कुछ नहीं कहा। ये बात बड़ी खल गई हमारी माता पार्वती को। तो रुषा, गुस्से से उस धृष्टाय, उस ढीठ को, देवी ने उस अभिमानी ढीठ को कहने लगी। क्या कहा? भगवती पार्वती गुस्से में उससे कहती है, न भगवान शंकर ने कुछ कहा, न अन्य ऋषि मुनियों ने कुछ, चुप, सब चुप बैठे रहे, भगवान भी मुस्कुराते रहे। पर पार्वती भगवती ने कहा क्या? अयम किमधुना लोके शास्ता दंडधर प्रभु। अरे भाई, ये कोई नया शासक आया है क्या? हम जैसे दुष्टों पर दंड देने के लिए कोई नया शासक आया है क्या? अस्मत् विधानाम दुष्टानाम, हम जैसे दुष्टों पर शासन करने के लिए, हम लोग तो निर्लज्ज है, हम लोगों का अपमान करने के लिए कोई नया दंडधारी आया है क्या? यहाँ न वेद धर्मम किल पद्मयोनि, भगवान ब्रह्मा बैठे हुए, उनको धर्म का ज्ञान नहीं है, और भृगु नारद आदि बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, उनको धर्म का पता नहीं है, और कुमार सनक सनंदन सनातन कुमार बैठे, कपिल मुनि बैठे हुए हैं, स्वयंभू मनु बैठे हुए हैं, ये सब तो भगवान का जो गलत आचरण कर रहे हैं भगवान शंकर, वे सब तो भगवान को निषेध नहीं कर रहे हैं, और ये आया नया भगवान को निषेध करने वाला है। ये तो जगत के गुरु हैं। अब ये सामान्य क्षत्र बंधु, नीच क्षत्रिय, ये आकर भगवान को उपदेश देगा, भगवान पर ये दंड देगा। तो गुस्से में आ गई भगवती पार्वती। उन्हें कहा था, नायमर्हति वैकुंठ पाद मूलोपसर्पणम, ऐसा नीच व्यक्ति भगवान विष्णु के चरणों का दास नहीं हो सकता। इसलिए ये पापी असीम योनिम दुर्मते याई, हे दुर्मति, तत्काल जो पापी योनि में चला जा, आसुरिम योनिम, असुर की पापमय योनि में तत्काल तू चला जा, ऐसा है, ताकि बेटा दोबारा ऐसा दुस्साहस न हो। यथे भूयो महता न करता, किल विषम, महापुरुषों का दोबारा अपमान न करो, इसलिए तत्काल तुम आसुरी योनि में चले जाओ। ऐसा भगवती पार्वती माँ ने साप दे दिया। किसको दे दिया? जो विद्याधर बना हुआ चित्रकेतु राजा था, उसको दे दिया। तो ये साप सुनने के बाद तो विमान से उतरा और भगवान को और भगवती पार्वती को दंडवत प्रणाम किया। किसने? उस चित्रकेतु ने। कहता है, प्रतिगृह्णामि ते शापम आत्मनो जलिनामिके, हे माता, आपने जो मुझे शाप दिया है, मैं हाथ जोड़कर आपके शाप को स्वीकार करता हूँ। देवै मर्त्याय यत् प्रोक्तम पूर्वदिष्टम, देवता लोग हम जैसे मनुष्यों को जो शाप देते हैं वो पूर्व जन्म की कोई कमाई होती है। पूर्व जन्म में हमने कोई अपराध किया होगा, उसका फल मिल रहा है। आपके शाप को स्वीकार करता हूँ। संसार चक्र एतस्मिन् जंतु अज्ञान मोहित, अब ये संसार में मनुष्य जीव तो अज्ञान से मोहित है। तो ब्राह्मण घूमते हुए कभी उसको सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, हर जगह उसको सुख और दुख तो मिलता ही है। तो इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। गुण प्रवाह एतस्मिन् क शाप क नुनुग्रह, सारा गुण का प्रवाह है। जैसे पानी का प्रवाह चलता है, गुण का प्रवाह है। क्या शाप और क्या वरदान, मुझे शाप और वरदान का कोई फर्क नहीं लगता। का स्वर्ग नरको वाकिम, क्या स्वर्ग है क्या नरक है, क्या सुख है क्या दुख है, हमारे लिए सब बराबर है। क्या ऊंची बात कर दी किसने? राजा चित्रकेतु ने। एक ही भगवान जो है सबको सृजन करते हैं। बंधम मोक्षम सुखम दुष्कम, ये सब जो है उन्हीं से प्राप्त होता है। इस प्रकार से कहा और अंत में कहा, अगर मेरी वाणी से आपको कष्ट हुआ है तो आपको मैं प्रणाम करता हूँ और क्षमा याचना करता हूँ।
अथ प्रसादेन त्वां पाशापमोक्षाय भामिनी। हे भगवती माँ, आपको इस साप को छोड़ने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। आपने साप दे दिया, उसको स्वीकार करता हूँ। अगर मैंने कुछ गलत कहा है, अनुचित कहा है, तो अगर मैंने अनुचित कहा है तो उसे आप क्षमा कर दें। आप साप को बदलने की आवश्यकता नहीं, साप को मैं स्वीकार कर चुका हूँ। इस प्रकार से भगवान शंकर और पार्वती को प्रसन्न करके वो वहाँ से चला गया। तो जब चला गया तो अब भगवान रुद्र पार्वती से कहते, पहले तो कुछ नहीं बोले, जब इतना कहकर चला गया तो भगवान रुद्र कहते, दृष्टवत्यति शुश्रोणी हरेरद्भुत कर्मण। हरे पार्वती, भगवान के भक्तों की लीला तुमने देखी हैं? कि भगवान के भक्तों में क्या है? नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। वो तो नारायण को ही मानते हैं, कहीं भी उन्हें डर नहीं लगता। चाहे स्वर्ग मिले, चाहे मुक्ति मिले, चाहे नरक मिले, वो उनके लिए सब बराबर है। तो बहुत प्रशंसा की, किसकी? भगवान शंकर ने चित्रकेतु की। और ये कहा वो तुम्हें सांप के बदले सांप दे सकता था, परंतु उसने सांप नहीं दिया। तस्य चायं महाभाग चित्रकेतु प्रियोनुग। भगवान का ये बड़ा भक्त है चित्रकेतु। सर्वत्र समधिक, सबको समान देखता है, शांत है, और मैं भी भगवान का प्रिय हूँ। तो ये तो मेरे जैसा ही, मैं भगवान का प्रिय और ये भी भगवान का प्रिय। तो तस्मान न विस्मयकारी, इसलिए भगवान के भक्तों के प्रति कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा। तो भगवान शंकर की बातों को सुनने के बाद पार्वती भी शांत हो गई और आश्चर्य हो गया। तो अब यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, भगवतो देव्या प्रतिसप्तम अलंतप। उसमें इतना सामर्थ्य था, भगवती पार्वती को भी साप दे सकता था साप के बदले, परंतु मूर्धना संच गृहे, सिर झुकाकर पार्वती के साप को स्वीकार कर लिया। एतावत् साधु लक्षणम, यही सज्जनों का लक्षण है, यही सज्जनों का स्वभाव है। बस यही जो राजा था चित्रकेतु, शाप मिलने के बाद त्वष्टा ने जब हवन किया, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, आपने सुना है ना, जब विश्वरूप का गला काट दिया इंद्र ने, तो इंद्र को मारने के लिए उन्होंने अग्नि में हवन किया। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र को मारने वाला शत्रु बढ़ाओ। तो अग्नि कुंड से दैत्य के रूप में वही चित्रकेतु वृत्तासुर के रूप में प्रकट हो गया। तो इस प्रकार से पूर्व जन्म में चित्रकेतु राजा एक छोटे से अपराध के कारण उसको वृत्तासुर बनना पड़ा था, और इसीलिए वृत्तासुर बनते हुए भी उसके हृदय में भगवत भक्ति में कोई अंतर नहीं आया। तो वृत्तासुर भगवान का परम भक्त रहा। तो ये वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा बहुत ही प्रेरणादायी है। इस कथा का अर्थ ये है, अगर हमने भगवत भक्ति की, गलती से कोई हमसे गलत कार्य हो गया, किसी कार्यवश हमें नीचोनी में भी जाना पड़ा, पर वो जो भगवत भक्ति का संस्कार है, वो संस्कार हमें फिर अच्छाई की ओर ले जाएगा। तो भगवान के भक्तों की कभी भी दुर्गति नहीं हो सकती। भगवान का भक्त तो इस जन्म में न सही, दूसरे जन्म में भगवान को प्राप्त अवश्य करेगा। यही इस कथा का सार है। जय जय श्री राधे।